आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपने डिजायर को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपके डिजायर कैसे जल्दी मैनिफेस्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेशली अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के बारे में, उसके अलावा सेल्फ हेल्प और सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने डिजायर को आप जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है हर एक इंसान करना चाहता है, तो आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, राइट। उसमें सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि आपकी डिजायर जल्दी से जल्दी तब मैनिफेस्ट होगी जब आपके डिजायर और आपकी वाइब्रेशन के बीच में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा या फिर नहीं होगा, राइट। इसको मैं आपको समझाऊंगी अपनी एक बहुत ही छोटी सी मैनिफेस्टेशन के थ्रू, जिसके थ्रू आप बहुत कुछ क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपको अपना पर्सनल बताती हूँ कि मेरे साथ अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इवन कल ही हुआ है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो है रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पीएमसी हिंदी, उनके एक मास्टर हैं, एक वॉलंटियर हैं, उनसे जाकर के मैंने पर्सनली उनके साथ मेडिटेशन किया था। तो जब मैं वहां पर गई तो मैंने एक चीज देखी थी कि उन्होंने ना एक पिरामिड शेप की उनके पास कैप थी और उसके नीचे लोगों ने अपनी अपनी वाटर बॉटल रखी हुई थी, तो मैंने भी अपनी रख दी थी। अब क्या हुआ था कि जब वहां पर मैंने उनसे पूछा, मतलब अपनी बॉटल रखने से पहले मैंने उनसे पूछा था कि मैम हम ये बॉटल यहाँ पर क्यों रखी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो पिरामिड होता है वो अपने आप में एक एनर्जी सोर्स होता है। मतलब कहने का ये है कि अर्थ पे, अर्थ की एक नेचुरल एनर्जी होती है, और जब हम पिरामिड की शेप के नीचे कोई भी चीज रखते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा चार्ज अप हो जाती है। जब हम उस पिरामिड की शेप के कैप के नीचे जब हम पानी रखते हैं तो वो पानी चार्ज होता है। उसके नीचे हम अपने फ्रूट्स अगर रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगे। तो इस टाइप से उन्होंने मुझे बताया। बेसिकली जो वो फाउंडेशन है पिरामिड मेडिटेशन, पीएमसी, सी से पता नहीं क्या होगा, पीएमसी करके आप समझो। उनके जो फाउंडर है पत्री जी हैं, उन्होंने इस चीज की खोज की थी, या इस चीज के बारे में अवेयर लोगों को कराया था, है ना। पिरामिड की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के बारे में, पिरामिड किस तरीके से यूजफुल होता है। तो उसी तरीके से वो मुझे भी समझा रही थी कि ऐसे ऐसे पिरामिड बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में यूजफुल हो सकता है। इवन अगर आप पिरामिड की शेप का कैप पहन करके मेडिटेशन करते हो तो जो आपकी मेडिटेशन है वो 3 टाइम यानी कि 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना ज्यादा डीप होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वही वो मुझे बता रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम भी चाहो ना तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, 2 फ्रूट्स लेना, एक पिरामिड कैप के नीचे रखना और एक नॉर्मल रखना, और देखना जो कैप के नीचे रखा होगा ना, पिरामिड के नीचे रखा होगा, वो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा, और जो नॉर्मल होगा वो जल्दी सड़ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम ट्राई करते हैं। फिर मैं उसके बाद घर आई। तो मैंने पूछ लिया था पिरामिड कैसा भी हो सकता है। उन्होंने बोला हाँ कैसा भी हो सकता है, नॉर्मल पेपर का, कार्डबोर्ड का, तुम घर पे बना के एक बार इसको ट्राई करना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं जब नेक्स्ट डे घर पे आई थी, मतलब उसी दिन घर पे आई थी, तो मैंने नेक्स्ट डे ट्राई किया, सोचा कि मैं भी एक्सपेरिमेंट ट्राई करती हूँ, क्योंकि होता है ना कुछ नया पता चला तो उसको करने की बहुत ज्यादा चुल होती है। तो मैंने अब उसके लिए मैंने यूट्यूब पर सर्च करना स्टार्ट किया कि हम पिरामिड कैसे बनाए। अब पिरामिड बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस आ रहे थे, लोग बता रहे थे। तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट था वो था एक कार्डबोर्ड या फिर एक थिक पेपर, सीजर, ग्लू और एक कंपास और एक स्केल, ठीक है। अब सारी चीजें मेरे पास थी, बट मेरे पास कंपास नहीं था। तो और हमारे घर में कोई ऐसा छोटा बच्चा भी नहीं है जिसके पास कंपास हो, और सिर्फ एक उसके लिए पिरामिड बनाने के लिए कंपास खरीदना मुझे यूजलेस लग रहा था। तो हमारे जो अपर फ्लोर है उस पे एक बच्चा रहता है, उससे मैंने बोला कि मुझे ना अपना कंपास दिखा दो बेटा, मुझे कुछ काम है, मैं बना के तुम्हें दे दूंगी। उसने बोला चलो ठीक है। तो बट उसने बोला कि मैं ना अभी ट्यूशन जा रहा हूँ, वापस आके दूंगा। मैंने कहा ठीक है। ट्यूशन से वापस आ गया, फिर मैंने बोला अपना कंपास दे दो। फिर वो कहता है अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, फिर वापस आके दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ऐसे करते करते मैंने 3-4 बार उससे मांगा, और रात के 9, 9:30 बज गए। फिर मैंने ना मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर के ले लेती हूँ। तो मैंने कॉल किया कि मतलब उसकी मम्मी से पूछा कि वो बच्चा घर पे है। तो वो वहीं पे था, उसे याद आ गया हाँ हाँ ऐसे मांगा था कंपास, तो वो खुद ही लेकर के आ गया। अब जब वो कंपास लेकर के आया तो मैंने देखा उसकी जो निप है वो टूटी हुई है। अब वो टूटी हुई है तो जाहिर सी बात है वो यूजलेस है, उसका होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं, और मुझे बहुत ज्यादा अर्ज थी कि मतलब मुझे ये पिरामिड बना के एक्सपेरिमेंट करना ही करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब कल देखेंगे।
कल मैं खरीद ही लाऊंगी एक कंपास, ठीक है। अब ये हो गया फाइनल। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ही, मतलब रात को जैसे होता है ना, बेड टाइम के आसपास थोड़ा सा देखती हूँ कि कोई नोटिफिकेशन है या कुछ भी इंपॉर्टेंट मैसेज या मेल है, तो मैं वो चेक कर रही थी। और उसके बाद मैंने यूट्यूब रैंडम ओपन किया और यूट्यूब के सामने मेरे पास क्या वीडियो आई, मेरे पास सामने वीडियो आती है कि हाउ टू मेक पिरामिड विदाउट यूजिंग कंपास, राइट। मतलब आप इससे ये समझो कि ये वीडियो मेरे पास क्यों आई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुझे एक बहुत ज्यादा अर्ज थी कि मुझे पिरामिड बनाना है, ठीक है, और मेरे पास कंपास मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो मेरे अंदर एक डिजायर अपने आप जन्म ले चुकी थी कि मुझे पिरामिड बनाना है, वो भी बिना कंपास के, ठीक है। और उसी का सोल्यूशन मेरे सामने वो वीडियो आया और मैंने उस वीडियो को देख के लिटरली रात को 12 बजे पिरामिड बनाया और 2 बॉक्सेस में करके 2 फ्रूट्स मैंने मतलब एक उस बॉक्स के अंदर फ्रूट है और उस पे कैप है और एक फ्रूट नॉर्मल बॉक्स में है, और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। मैं देखूंगी उसका 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद क्या रिजल्ट आता है। लेकिन इस चीज से आप लोग क्या सीख सकते हो, इस चीज से हम कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में लेसन्स ले सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। पहली चीज आप इससे ये सीख सकते हो कि जब भी आपके अंदर कोई भी डिजायर आती है ना, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आपको अपनी डिजायर बताओ, यूनिवर्स को लिख के बताओ, बोल के बताओ, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी कॉन्ट्रास्ट आता है, तो आपकी लाइफ में अपने आप आपके मन में एक डिजायर जो है, मतलब एक डिजायर का जन्म हो जाता है कि मुझे ये चीज चाहिए, है ना। जैसे अगर किसी की लाइफ में फाइनेंशियल बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है, तो उसके मन में ऑटोमेटिकली डिजायर आ जाती है कि उसे फाइनेंशियली अबंडेंस चाहिए, उसे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का एक ही काम है कि वो जो फाइनेंशियल अबंडेंस उसको चाहिए, है ना, और अभी उसके पास नहीं है, इन दोनों सिचुएशन के बीच में से रेजिस्टेंस वाले थॉट्स निकाल देना। रेजिस्टेंस जो क्रिएट होने वाला है उसको ना होने देना, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तब आपके डिजायर सबसे ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होगी, राइट। जैसे कि मेरे केस में हुआ कि मेरे मन में ऑटोमेटिकली, मतलब अब जब रात को 9-10 बज रहे थे, तो मैंने कुछ ये नहीं बोला था कि प्लीज यूनिवर्स मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं पिरामिड बना सकूं, वो भी बिना कंपास के। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मेरे पास कंपास नहीं था, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक डिजायर आई कि मुझे और हालांकि ये डिजायर मुझे पता भी नहीं चली कि मुझे बिना कंपास के पिरामिड बनाए, है ना। बिना मेरे बोले, बिना मेरे बताए यूनिवर्स ने ये चीज समझ ली कि हाँ, इसको अभी पिरामिड बनाना है और इसके पास कंपास नहीं है, तो ये लो सोल्यूशन तुम्हें मिल गया, इसको देखो और बना लो, राइट। अब यहाँ पर देखो, मेरे मन में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं थी कि नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए, डेस्परेशन नहीं था। हाँ, एक जल्दबाजी या एक वो था कि मुझे नई चीज पता चली तो मैं इसको आज ही क्रिएट करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर मैं आज नहीं बना पाई तो मैं कल नहीं बनाऊंगी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, डिजायर को लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं कि मुझे अभी के अभी चाहिए, राइट। और हम जितना ज्यादा डेस्परेट होते हैं, जितना ज्यादा हम अभी के अभी वाले मोमेंट में होते हैं कि अभी ही हो जाना चाहिए, उतना ही ज्यादा हम अपने डिजायर को लेकर के नेगेटिव फीलिंग में जाते हैं, मतलब डेस्परेशन, उसको क्या बोलते हैं, जल्दबाजी की, नहीं अभी ही होना चाहिए। तो अब्राहम इसको समझाती हैं कि देखो, आपको टाइम लिमिट नहीं लगानी चाहिए अपनी किसी भी डिजायर को लेकर के। आप सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट में रहो, जब उसका डिवाइन टाइमिंग होगा तब वो आपकी लाइफ में होगी ही होगी। अनलेस आप बेमतलब के रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो कि नहीं कल के कल हो जाना चाहिए, कि इसी मंथ में हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कोई किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेट्स से अगर किसी इंसान को अपना ड्रीम होम चाहिए, है ना, तो क्या उसको ये होना चाहिए कि नहीं मुझे 6 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, अगर 6 महीने बाद मिला ताकि क्या उसको उस चीज की खुशी नहीं होगी, होगी ना। इसीलिए अपनी डिजायर को लेकर के कभी भी डेस्परेट वाली फीलिंग अपने अंदर नहीं लेकर आनी है कि नहीं होना ही होना चाहिए। आपका जो मेन फोकस है वो इस चीज पे होना चाहिए कि आपके और आपके डिजायर के बीच में जो रेजिस्टेंस वाले थॉट्स होते हैं ना, वो ना आए। जैसे कि कब होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, इतने दिनों में होगा, इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूं नहीं हुआ है, उसका तो हो गया, मेरा नहीं हो रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के थॉट्स आपको अपने अंदर लेकर के नहीं आने हैं। सेकेंड चीज ये है जो आपको समझनी होगी इस मेरे छोटे से स्टोरी से, वो ये कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में न्यू हो ना, तब जो है आप छोटी छोटी चीजों से ट्राई करो। जैसे मेरे केस में क्या था,
कोई बहुत बड़ी डिजायर नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाली जैसी चीज नहीं कि नहीं ये तो होना ही होना चाहिए ना, बहुत छोटी सी चीज थी। इसी तरीके से अगर आप लोग बिगनर हो तो छोटी चीज से स्टार्ट करो, जैसे कि आपको लेट से आप एक कप कॉफी ट्राई कर सकते हो, या किसी से अपने किसी फ्रेंड का कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना, छोटी छोटी चीजें। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो है रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होती है ना। अगर आप लोग डायरेक्टली सोचो कि मुझे तो 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, तो वो डेफिनेटली आपके मन में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है ना। तो इनिशियली अगर आप लोग इनिशियल स्टेज पे हो तो छोटी चीजों से स्टार्ट करो, जिसमें जो है रेजिस्टेंस कम हो, ताकि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, है ना। और उसके अलावा जो चीज ये है कि इस चीज को ना काफी लोग कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि तुम पिरामिड बनाने की वीडियोस देख रही थी, इसीलिए तुम्हारे सामने एक रैंडम वीडियो आ गया कि जिसमें बिना कंपास के पिरामिड कैसे बनाए ये चीज बताई गई है। लेकिन नहीं, अब्राहम हिक्स हमेशा बोलते हैं इस दुनिया में कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। जी हाँ, हम इवन किसी इंसान से मिलते भी है ना, हम पार्क में जा रहे हैं, कोई हमारे साइड से निकल के गया, वो भी कोइंसिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे वाइब्रेशनली मैच हो रहा है, इसीलिए हम लोगों से मिल रहे हैं, इसीलिए हम हमारी लाइफ में ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन आ रही हैं, राइट। तो अगर आपकी लाइफ में भी कभी भी ऐसा कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी मैनिफेस्ट हो ना, तो उसको कभी भी कोइंसिडेंस का लेवल नहीं आपको देना है, आपको खुद को बोलना है कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। बेशक से वो चाहे आपके लिए एक कप चाय हो, किसी फ्रेंड के कोई कॉल हो, किसी के भी द्वारा मान लीजिए आपको कोई पिज्जा ऑफर हो गया, मतलब कहने का यह है कि छोटी से छोटी चीज को भी मैनिफेस्टेशन का नाम आप दो, कोइंसिडेंस का नाम मत दो, तभी आपको जो बिलीफ सिस्टम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समय के साथ साथ होता जाएगा, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीजों से ना सीखना स्टार्ट करो, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, आपकी लाइफ में कैसे छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, है ना। और जब आप छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्टेशन मानोगे, उनको समझोगे, मानने वाली तो बात ही नहीं है क्योंकि है ही वो मैनिफेस्टेशन, है ना। लेकिन हमारा कुछ माइंडसेट इस तरीके से चलता है कि अरे ये तो इस वजह से हो गया, ये तो नहीं होता तो भी ये तो होना ही था, है ना। तो इस तरीके से नहीं आपको करना है। अगर आपकी लाइफ में छोटी मैनिफेस्टेशन भी हुई है, उसको भी मैनिफेस्टेशन बोलो कि हाँ मैंने ही क्रिएट किया है, ये मैंने ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है और मैनिफेस्ट किया है। इस तरीके से जो आपका बिलीफ सिस्टम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, है ना। और बस, तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर समअप करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताती हूँ, अभी मैंने बिलीफ सिस्टम की बात करी है ना, तो कई लोगों को डाउट होता है कि अगर हम अपने डिजायर पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तब हम उसे कैसे मैनिफेस्ट करें, है ना। तो अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।